नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15 फरवरी की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम शिक्षा विभाग से रिलेटेड और रोजगारों से रिलेटेड न्यूज़ को इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहले जिंदा मजदूरों को मृत बताया, फिर उन्हीं को नॉमिनी बनाया और फर्जी बैंक खाते खोलकर ट्रांसफ़र कर लिए 2-2 लाख रुपए। ऐसा मामला सामने आया है दोस्तों। भोपाल मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में नगर निगम के जोनल के नोडल अधिकारियों ने जमकर लूट मचाई है। मंडल में पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर नॉमिनी को मिलने वाले 2-2 लाख रुपए हड़पने के लिए जोन के अफसरों ने न केवल जिंदा मजदूरों को मृत बता दिया, बल्कि उन्हें की नॉमिनी को भी नॉमिनी बना दिया, फर्जी बैंक खाते खोले और खुलेआम लूट की। ऐसा देखने को आया है दोस्तों। 10 बिंदुओं में लूट की कहानी बताई गई है। 118 फाइलों में कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर 2.36 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है। अब तक हुआ है 775 करोड़ का भुगतान भी शक के दायरे में आता है। 2.36 करोड़ के घोटाले में हुई जांच की हकीकत, गिनती के जोनल अफसरों को ही इधर उधर किया। शहर सरकार की मुखिया मेयर ने कहा, जांच पूरी, लेकिन डीवी स्टार की पड़ताल के सामने ये खुलासे हुए हैं। 1000 पदों के लिए होगी परीक्षा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आवेदन शुरू। संघ लोक सेवा आयोग पीएससी ने बुधवार से यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए। उम्मीदवार upsc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। 1056 पदों पर भर्ती के लिए 20 सितंबर को मेन एग्जाम होगी। परीक्षा से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस के पदों पर नियुक्ति होगी। परीक्षा देश के 80 शहरों में हुई। उम्मीदवार का किसी भी विषय में ग्रेजुएशन जरूरी है। बैचलर डिग्री की अंतिम परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के कारनामों पर पर्दा डाल रहे अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग में 1.65 करोड़ से हुई मनमानी खरीदी का मामला 1.5 साल पहले आई संयुक्त आयुक्त के जांच आदेश को भी दबाया गया। नीट यूजी में चयन के लिए इस बार उम्र नहीं, लॉटरी से होगा मेरिट का फैसला। एनटीए ने नीट यूजी 2024 के लिए शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। बोर्ड एग्जाम कॉपियों में होगा बारकोड मूल्यांकन के वक्त कॉपियां कहां से आईं, शिक्षकों को नहीं चलेगा पता। बारकोड छेड़खानी पर कार्रवाई की जाएगी। 10वीं गणित एग्जाम 585 विद्यार्थियों ने नहीं दी परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण शुरू किया गया है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के 33 विभागों की परीक्षाएं एक साथ होंगी। नकल पर रोक लगाने उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। शिक्षक संगठन नाराज, बोले 1 लाख को नहीं दे रहे, बाकी 3 लाख को दे रहे चौथा समयमान वेतनमान। चौथे समयमान वेतनमान को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने हालिया निर्णय से शिक्षकों में आक्रोश है। इनके संगठनों का कहना है कि 1 लाख शिक्षकों को यह वेतनमान नहीं मिलेगा, बाकी 3 लाख शिक्षकों को यह वेतनमान मिलेगा। मेडिकल कॉलेज व रोपवे जमीन की खींचतानी में उलझे शिप्रा शुद्धिकरण के लिए भी ठोस कार्य धरातल पर नहीं। एयरपोर्ट को लेकर केवल सर्वे व निरीक्षण ही, देरी से काम होने से सुविधाओं वंचित रहना पड़ रहा है लोगों को। सीबीएसई 10वीं की में 12,000 व 12वीं में 8,000 विद्यार्थी आज देंगे परीक्षा। बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी, अफवाह और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान रहें। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले ध्यान दें, छात्रों को परीक्षा केंद्र पर स्कूल की यूनिफॉर्म में ही प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड सख्त, परीक्षार्थियों को ट्रट पट्टी पर न बैठाया जाए। प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश के कुछ परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को टाट पट्टी पर बैठाकर परीक्षा दिलवाई जा रही है। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल सख्त हुआ है और प्रदेश के सभी कलेक्टरों से ऐसी स्थिति में सुधार के लिए पत्र भेजा है। होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन शुरू। 31 मार्च लास्ट डेट। ग्वालियर में देश के टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाली नेशनल काउंसिलिंग फॉर होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आवेदन शुरू। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं।
150 करोड़ रुपए से प्रदेश भर में 263 लैब बनाकर भूले। स्टाफ की भर्ती नहीं होने से 7 साल से ये धूल खा रही है। पीपीपी मोड पर संचालन की प्लानिंग थी जो सफल नहीं हुई। नॉन रेगुलर कैडर के 4 लाख कर्मचारियों को हर साल 5 लाख तक का हेल्थ कवर मिलेगा। प्रदेश में नॉन रेगुलर कैडर के भी 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलेगा। शासन से निर्देश जारी होने के बाद इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। इनमें संविदा कर्मचारियों से लेकर अन्य कैडर के अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं। आयुष्मान भारत निरामय प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत इन कर्मचारियों को फायदा दिया जाएगा। जांच में पात्र निकले नर्सिंग कॉलेजों की मांगी लिस्ट सीबीआई ने की थी पड़ताल। सरकार ने हाई कोर्ट में लगाया आवेदन। जेईई मेन फर्स्ट परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के बदले समीकरण सवालों का डिफ़िकल्टी लेवल समान नहीं हो सकता। कम परसेंटाइल पर भी अंतर देखने को मिलेगा। मल्टीपल शिफ्ट में टेस्ट के लिए किया नॉर्मलाइजेशन, भारी अंतर पर कई परीक्षार्थियों में असंतोष। 12 आईपीएस अफसरों के तबादले, बैतूल और उज्जैन के एसपी भी बदले। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा आज से 40 सेंटर पर 40,000 स्टूडेंट देंगे परीक्षा। 10 बजे मिलेगा प्रवेश, एडमिट कार्ड जरूर साथ ले जाएं। सीबीएसई बोर्ड 12वीं का पहला पेपर आज। आधा उत्तर सही होने पर मिलेंगे नंबर। जागरण में माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार चेकिंग निष्पक्ष बनाने के लिए हाई स्कूल और सेकेंडरी की परीक्षाओं के लिए कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों को एक आंसर ही की प्रदान करेगा, जिससे कि उनको प्रश्नों के सही उत्तर मालूम करने में आसानी हो और साथ ही समय की भी कम लगे। गेट 2024 की आंसर की 21 फरवरी को जारी की जाएगी। 22 से 25 फरवरी तक दर्ज करेंगे ऑब्जेक्शन। स्कूलों में सूर्य नमस्कार से संवैधानिक अधिकार कैसे प्रभावित होंगे? हाईकोर्ट। जयपुर में हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों में 15 फरवरी से सूर्य नमस्कार करने की अनिवार्यता को चुनौती देने के मामले में प्रार्थी काशिफ जुबेरी से पूछा कि ऐसा करने से उनके संवैधानिक अधिकार कैसे प्रभावित हो रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 207 करोड़ जारी, 3 महीनों से रुका था मानदेय। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के भुगतान के लिए 207 करोड़ जारी कर दिए हैं। कई जिलों में भुगतान हो रहा है तो कई में नहीं। दूसरी नौकरी खोज रहे बायजूस व पेटीएम के 13,500 कर्मचारी। 2 बड़े स्टार्टअप इस समय संकट में। विदेशी लेन देन के मामले में ईडी ने शुरू की है जांच। भैंसों में लगेगा सेंसर, किसान के मोबाइल पर मैसेज आएगा कौन सी भैंस कल कम दूध देगी। CIRRB हिसार ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी के साथ प्रोजेक्ट पर शुरू करेगा काम। छत्तीसगढ़ विधायक ने इकलौते टीचर को 67 दिन के लिए कार्यमुक्त करा। अयोध्या में भंडारा संभालने को भेजा। पेपर लीक पत्नी के लिए मांगने आया सचिव ने 20 लाख में दिया सरकारी नौकरी का ऑफर। झारखंड के अपर सचिव ने बताई अभ्यर्थियों से संपर्क से डील फाइनल होने तक की कहानी। 33 विभागों की एक साथ परीक्षाएं करा रहा है बीयू। सतत व सख्त निगरानी, 10 दिन में आएंगे नतीजे। विश्वविद्यालय नया सिस्टम तैयार कर रहा है। राजधानी में स्थित बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट की परीक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं। सेवानिवृत्ति अफसरों की सेवाएं निर्माण कार्यों के लिए लेंगे। सड़कों पर ब्रिज के लिए विशेषज्ञ व परामर्शदाता के रूप में करेंगे कार्य। अनुभवी की कमी से जूझ रहे निर्माण विभाग। NIOS के प्रैक्टिकल एग्जाम 11 मार्च से, आखिरी परीक्षा 27 मार्च को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं कक्षाओं के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट जारी कर दी है। शिक्षा कर्ज 51% ने 10-50 लाख लिए, पहले ऐसे 31% थे। देश में 9 से 11% की ब्याज दर वाले एजुकेशन लोन 53% हैं। 2018 में 42% इस ब्याज पर थे। होम लोन से उलट एजुकेशन लोन 6 से 9% ब्याज वाले लोन का हिस्सा बढ़ा है। 2018 में 8% था, सितंबर 2023 में 9% हो गया। CBSE परीक्षा आज से, अफवाहों से रहें सतर्क।
सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए 1056 रिक्तियां। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए 1056 रिक्तियां और भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए 2024 के लिए 9 रिक्तियां की अधिसूचना बुधवार को जारी की है। अभ्यर्थी 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आयु 1 अगस्त 2024 को 21-32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पुलिस अनुसंधान विकास एवं विकास ब्यूरो BBRND में अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की नियुक्ति के लिए आवेदन निकाला गया है। 28 फरवरी को वॉक इन इंटरव्यू के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। विवरण, नियम और शर्तें, पात्रता मानदंड और योग्यता मानदंड BPRNDC की वेबसाइट www.bprd.nic पर उपलब्ध है। तो दोस्तों ये आप आवेदन कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति सरकारी सेवकों की नियुक्ति के लिए ये निकाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। MP एजुकेशन न्यूज़ में हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारी इस वीडियो में। अगर आपको ये ई-पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये ले सकते हैं PDF के रूप में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एजुकेशन न्यूज़ में।